हाय फ्रेंड्स, अशोक बाबा मोबाइल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको BGIRC रिवॉल्व करना बताऊंगा। आसानी तरीके से किस तरह से BGIRC को हम रिवॉल्व करते हैं, बॉल IC को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं SMD मशीन के बारे में। SMD मशीन में आपको कितना एयर हीट रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एयर जो है 3 से 4 रखिए SMD में, हीटिंग 350, और इसी पे आपको IC जो है रिमूव करना है और रिमूव करके रिवॉल्व करना है। तो देखिए, ये हमारे पास सेट है और आपके सामने हम इस IC को रिमूव करेंगे। सबसे पहले इस जाली को हटा देते हैं और ये IC है। सबसे पहले कोई भी IC बोर्ड से जब निकाला जाता है ना, तो उस IC के ऊपर बने डॉट या नंबर आपको याद रखना पड़ता है। और इस IC में जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट बना हुआ है, इस कोने पे डॉट बना हुआ है। ये आप डॉट आप देख रहे हैं, ये डॉट बना हुआ है। आपको दोबारा जो IC रिवॉल्व करके आप बोर्ड में जब लगाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड है हमारे पास, हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे ये है, ये डॉट है, तो डॉट आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब IC को हम निकालेंगे। और निकाल के जब हम रिवॉल्व इसके बॉल को दोबारा बना के लगाएंगे, तो इसी लोकेशन में IC लगेगी। तो आपको क्या करना है, या तो फ़ोटो खींच के रख लीजिए, या आप किसी मार्कर से आप इस पर डॉट बना दीजिए, या आप नंबर याद रख लीजिए, या डॉट प्रॉपर देख लीजिए किस तरफ था। तो कुछ ना कुछ आपको आइडेंटिफिकेशन रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस IC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा पेस्ट लगाया हमने, और पेस्ट लगाने के बाद इसको हम IC को रिमूव करेंगे। IC को रिमूव करेंगे तो रिमूव हम SMD द्वारा करेंगे। हाथ में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हीटिंग प्रोटेक्शन टेप। इस टेप को इसलिए लगा दिया जाता है जो बगल में जो IC है इस पे हीट ना पड़े। यदि आप ऑन बोर्ड पे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ लगाना ज़रूरी होगा, और ये चीज़ आपको लगा देना है। अगल बगल जो ICयाँ होती है उसके ऊपर ये टेप आपको लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेप को हम इस तरह से इस पे लगा दिए। सही तरीके से टेप को लगा देना है पहले, ताकि इस IC पे हीट ना पड़े। अब हम इस IC को क्या करेंगे, SMD मशीन से हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले IC रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी IC के ऊपर जब हीट देते हैं तो हमें क्या करना होता है, बिल्कुल हमें राउंड शेप में हीट देना होता है। इस तरह से राउंड शेप में आपको हीट देना है, इस तरह से। और बिल्कुल IC में सटना नहीं चाहिए मशीन, थोड़ा सा आपको स्पेस बना के रखना है। और इस तरह से जो है हीट दे करके जो है IC एकदम लूज हो जाएगी। IC को खींचना भी नहीं है, IC लूज हो जाती है। इसके बाद आपको आराम से उठा लेना है IC। और ये ऐसी आराम से निकल गई। तो आपने देखा, नीचे का एक भी प्रिंट हमने डैमेज नहीं होने दिया, नीचे का। और इस पे यदि IC ख़राब होती है तो दोबारा नई IC ला करके आप लगा सकते हैं, यदि IC से प्रॉब्लम हो तो। अब जैसे कि ये IC, उसी IC को दोबारा रिवॉल्व करके आप देखना चाहते हैं, यदि उसी IC को दोबारा आप लगा कर देखना चाहते हैं, तो ये IC होती है। और मैंने आपको बताया, मैं BGIRC रिवॉल्विंग आपको बताऊँगा। तो रिवॉल्विंग में ये जो बॉल है, कुछ बॉल्स इस पे रह जाती है, कुछ बोर्ड के ऊपर रह जाती है। पहले आपको इसको क्लीन करना होगा। तो क्लीन कैसे करते हैं, ये लिया हमने, इसको यहाँ रख दिया, और रखने के बाद हमने क्या किया, इस पे लगाया थोड़ा सा सोल्डिंग पेस्ट। और सोल्डिंग पेस्ट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, डिसोल्डर वाइड का यूज करते हैं। डिसोल्डर वायर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो शोल्डर होता है, शोल्डर को हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने का तरीका देखिए, सबसे पहले थोड़ा सोल्डिंग पेस्ट लगा लीजिए इस पर,
और आयरन को जब चलाना है, इसके ऊपर डायरेक्ट आयरन आपको नहीं चलाना है। आपको क्या करना है, डिसोल्डर वायर के ऊपर रखना है आयरन को, और इस वायर को मूव कराना है, और बहुत आसानी से जो है फिर ये इसके जितने सोल्डर होते हैं बॉल्स, ये सभी इसमें आ जाएंगे। केवल प्रिंट बच जाएगा। रिवॉल्विंग का मतलब होता है उसी के बॉल को दोबारा बनाना, मतलब जो आईसी है उसकी जो बॉल है, डैमेज बॉल्स है, उसको दोबारा बनाना। तो आप उसी के बॉल को दोबारा बनाएंगे, तो दोबारा बनाने के लिए प्रिंट बचेगी, तभी आप दोबारा बना सकते हैं। यदि आपने साफ़ करते वक्त ही प्रिंट ख़त्म कर दिया तो आप उसे बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों आपको क्लीन करना है इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं। टाइम लगे तो टाइम लगाइए, इसमें आराम से काम कीजिए। और इस तरह से जो है आपने क्या किया, लगभग ये हमारा ऐसे क्लीन हो चुका है। एक आध बॉल साइड के रह गए हैं, इसे भी सही तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं पहले। और आप देख रहे हैं बार बार मैं वायर के ऊपर ही आयरन चला रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है, जो वायर के ऊपर आयरन रख करके ही मूव कराना है वायर को। और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आईसी की प्रिंट ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से हमने आईसी को क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। अब इसके बाद हम आईपी से हम आईसी को क्लीन कर लेंगे। हमारे पास आईपी होना चाहिए। वाइट पेट्रोल है आपके पास तो वाइट पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल पेट्रोल है उससे भी कोई भी लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब क्लीन करने के बाद उड़ जाए। ऐसा होना चाहिए जो क्लीन करने के बाद उड़ जाए। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसे इस तरह से क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, जो सारे प्रिंट इसका क्लीन हो गया है। एक भी बॉल्स इसके ऊपर नहीं, केवल प्रिंट बचा हुआ है। आप देख सकते हैं प्रिंट बचा हुआ है। अब हम अगला प्रोसेस इस पे करेंगे, एकदम इसका भी एक भी प्रिंट डैमेज नहीं, जिस तरह से बोर्ड का डैमेज नहीं हुआ था। चलिए हम आपको रिवॉल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आईसी को हमने क्या किया, एक टिश्यू लेंगे। सभी के रिवॉल्व करने का तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बीजीए किट पूरा यूज करते हैं, कुछ लोग कम बजट में भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तरीका जो बता रहा हूँ, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बाकी कुछ लोग बीजीए किट खरीदते हैं, जो आपको 1000 रुपये का किट खरीदना पड़ेगा, 500 का किट खरीदना पड़ेगा। कुछ नहीं, स्टेंसिल प्लेट खरीदो, टिश्यू पेपर लो, बीजीए पेस्ट लो, आपके पास मशीन होना चाहिए, आप काम कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होती है आईसी रिवॉल्व करना। अब देखिए, जैसे हमने क्लीन कर दिया, टिश्यू के ऊपर हमने आईसी को रख दिया। अब हमें स्टेंसिल प्लेट होता है, ये इस प्लेट को बोलते हैं स्टेंसिल प्लेट। और ये प्लेट जो है यूनिवर्सल भी आती है और नंबर से भी आती है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमने ये हमारे पास जो ये स्टेंसिल प्लेट है यूनिवर्सल है, और ये हमने ब्लैक स्टेंसिल प्लेट लिया है। ब्लैक स्टेंसिल लेने का फ़ायदा ये होता है, जो आप इस पर हीटिंग भी करोगे तो ये ब्लैक के ब्लैक ही रहेगा। और दूसरे कलर का स्टेंसिल होता है, उस पर हीट करने पर क्या होता है, कई बार ब्लैक पड़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है स्टेंसिल जो है आप यूनिवर्सल लीजिए। यूनिवर्सल में मोस्टली बहुत सारी ऐसियाँ बन जाती है, तो हमें देखना पड़ेगा जो ये आईसी किस में आ पा रही है। तो बहुत सारे खांचे इसमें बनी हुई है, डिफरेंट टाइप के आईसीओ के लिए बनी हुई है। तो हमें इसमें ट्राई करना होगा पहले जो किस में इसकी प्रिंट प्रॉपर आ रही है। तो हमने आईसी को नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये स्टेंसिल को हम इस तरह से ऊपर से सेट करके देखेंगे। और हमने देखा जो ये जो है ये आईसी इस खांचे में बन सकती है।
एक बार और इधर से दूसरी तरफ से देख लेते हैं इसको। आप देख रहे हैं जो इसमें प्रिंट प्रॉपर दिखाई दे रही है, इसकी प्रिंट प्रॉपर दिखाई दे रही है। जब आईसी की प्रिंट प्रॉपर दिखाई दे तभी हम अगला प्रोसेस करेंगे। और आप देख रहे हैं जो प्रिंट इसमें प्रॉपर दिखाई दे रही है। प्रिंट यदि दिखाई दे तभी जा कर के हमें अगला प्रोसेस करना है और ये ऐसी इसी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। तो हम आईपी लेंगे और आईपी लेकर के स्टेंसिल में, और जब आप खुद यूज करते हैं तो स्टेंसिल आपका और भी अच्छा होता है। यहाँ पे तो हम सिखाते हैं तो सिखाने में स्टेंसिल ख़राब भी हो जाती है। चलिए हम इसको साफ़ कर लेते हैं। और इस तरह से हमने स्टेंसिल को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद असेंबली से क्या करना है, थोड़ा सा एयर बढ़ा करके और इस तरह से जो है और इस तरह से हमने इसको साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद जो है अब हम इस पर बाकी प्रोसेस करेंगे। अब देखिए बाकी प्रोसेस के लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ता है, एक पेस्ट आता है। इस पेस्ट को बोलते हैं पीपीडी पेस्ट बोलते हैं लोग, बीजे पेस्ट के नाम से भी मार्केट में जानते हैं इनको, शोल्डर पेस्ट भी लोग बोलते हैं इसको। तो हमने थोड़ा सा ये बीजे पेस्ट लिया और ये पेस्ट लेने के बाद आपको क्या करना है, टिश्यू ले लेना थोड़ा सा और टिश्यू के ऊपर इस पेस्ट को रख लेना है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा गीलापन ज़्यादा है तो इसलिए हमने क्या किया, इसको टिश्यू के ऊपर रख दिया। टिश्यू के ऊपर रखने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से दबा देना है। अब इस तरह से दबाने के बाद क्या होगा, इसका मॉइस्चर जो होता है बिल्कुल कम हो जाता है, गीलापन इसका कम हो जाता है। जब इसका गीलापन कम हो जाता है तो हम आराम से जो है इसको हम इससे काम कर सकते हैं, आसानी से एक बार में काम हमारा हो जाएगा। और अब हम ऐसी पे हम बाकी प्रोसेस करेंगे। नीचे रखा हमने और हमने आपको बता भी दिया था जिस पे बन पाएगी ऐसी। और भी है, और पे भी हम कोशिश कर सकते हैं, इस पे भी बन सकती है और इस पे भी बन सकती है। तो आप जब काम करोगे तो काम करते खुद आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, जो देख करके आप प्लेट पता कर लोगे जो किस पे कौन सी ऐसी रिवॉल्व हो जाएगी। आप बड़े खांचे पर भी ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं, सेम खांचा हो तो उस पर आराम से हो जाती है। तो हमने क्या किया, इस पर रखा है, इस ऐसी को ऐसी नीचे रखी हुई है। हमने ये स्टेंसिल प्लेट रखा है यहाँ पे और इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें अगला प्रोसेस करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक ट्यूजर लेना है हमें, और ऐसा शेप वाला ट्यूजर लेना है आपको। इस तरह से मुड़ा हुआ ट्यूजर होना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टेंसिल आपका ख़राब नहीं हो। बाकी कोई भी ट्यूजर यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन ये इस ट्यूजर के यूज़ करने से ये होगा, आपका स्टेंसिल प्लेट नहीं ख़राब होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे आपको पकड़ना है। अब हम तब तक हम इसको ऐसे दबा के रखेंगे जब तक हमारा प्रोसेस पूरा ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर लगाएंगे पीपीडी पेस्ट। और ये पीपीडी पेस्ट लगाने के लिए टूल्स भी आता है, आप टूल से भी लगा सकते हैं और हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। जब हम काम कर रहे हैं तो इतना हम नहीं सोचेंगे। अब जैसे कि ये है, हमने क्या किया, इस तरह से हमने थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट जो लगाना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पीपीडी पेस्ट ज़्यादा भी नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट लगाना। देखिए मैंने कितना लगाया और इसमें से मैंने बचा भी लिया है थोड़ा सा। ये देखिए, पीपीडी पेस्ट बहुत कम यूज करना, ज़्यादा पेस्ट लगाने से भी ऐसी में दिक्कत आती है, बॉल बड़ी बन जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी, इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पेस्ट हमें उतना ही यूज़ करना है जितना आईसी के में ज़रूरत है, ज़्यादा पेस्ट नहीं यूज़ करना है। और पेस्ट जब हम इस पर मलते हैं, इस पर पेस्ट जब लगाते हैं ऊपर में, तो ये ध्यान हमें रखना है जो पेस्ट ऊपर से पूरे क्लीन कर देना। अब यहाँ पे बिल्कुल पेस्ट नहीं होना चाहिए ऊपर, नहीं तो ये हीट करने पे क्या होता है, बड़े बॉल बन करके ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्लीन कर दिया एक टिश्यू लेकर के। और मेरे हिसाब से बिल्कुल पेस्ट इस पर नहीं है। अब हम एसएमडी मशीन का यूज़ करेंगे और एसएमडी मशीन से जो है हम इस पर हीटिंग करेंगे। हीटिंग कैसे करना है,
वही हीट एयर रखा हुआ है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया उसमें। आप सीधा भी इस तरह से हीट कर सकते हैं, मूव करके ऐसे करके, और आप जो है तिरछा भी इस तरह से हीट कर सकते हैं। आपको जैसा सुविधा हो ऐसा आप कीजिए, लेकिन हल्का मूव करते हुए हीट देना है। और आप देख रहे हैं जो ये बॉल बनती हुई जा रही है, और इस तरह से जो है कंप्लीट बॉल जो है बन जाती है, और ये चमक आ जाती है इसमें, आप देख सकते हैं इसको। और ये पेस्ट जो है बॉल में बदल चुकी है। पेस्ट जो है बॉल में बदल चुकी है और इसमें चमक आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आईसी को बाहर निकालना है। अब जैसे जो एक्स्ट्रा बॉल है इस पर बन जाती है, तो जो एक्स्ट्रा बॉलें बन जाती है, जब आप इसे क्लीन करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा बॉलें अपने आप हट जाएगी। इसकी जो एक्स्ट्रा बॉलें होती है वो अपने आप हट जाती है। और इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम इस खांचे के ऊपर रख लेंगे, पीसीबी होल्डर के जो खांचे बने हुए इस पर रख लेंगे, और हम ब्रश से उसी तरह से साफ़ करेंगे जिस तरह से हमने बाकी क्लीन करने के बाद साफ़ किया था। एकदम क्लीन कर देना आपको, ताकि इस पर जो एक्स्ट्रा बॉलें हो वो सब हट जाए। ऐसे हमने क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें असेंबली मशीन से क्या करना है, इस पर इसके ऊपर थोड़ा सा हीट देना है। थोड़ा सा हीट देना है। रखा हुआ है, एक सेकंड दोबारा। हमारे पास एक छोटा माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। इस आईसी को हम दिखाते हैं आपको, जो ऐसी किस तरह से बनी है। क्लियर देखने के लिए माइक्रोस्कोप में हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। और ये ऐसी 100% जो है ओके बनी है। आप इस तरह से देख सकते हैं, एक भी बॉल मिसिंग नहीं है इसमें, और इस तरह से आप देख सकते हैं। और हमने सारे बॉल्स जो है कंप्लीट इसका बना दिया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करना हमने आपको सिखा दिया। मैं आपको बताता हूँ आईसी को रिवॉल्व करना, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ बोर्ड में पेस्ट कैसे आईसी को किया जाता है। तो बोर्ड में पेस्ट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये जो जहाँ से आप आईसी निकालते हैं वहाँ पर डिसोल्डर वायर से क्या करना है, क्लीन करना, क्योंकि कुछ सोल्डर का कुछ भाग जो है बोर्ड पे भी रह जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको क्लीन करना है, और क्लीन करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको क्लीन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोशिश हम कर रहे हैं जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखा दें, लेकिन ये छोटा माइक्रोस्कोप है। तो इसको क्लीन कैसे करना है, आपको डिसोल्डर वायर इस तरह से रखना है आपको, और डिसोल्डर वायर रखने के बाद इस तरह से आयरन को मूव कराना है इस पर। जो मैंने तरीके बताए उस तरीके से आप काम करोगे, काम 100% होगा। और जिनको नहीं भी काम आता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं से सीखते भी हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है काम, तो वो भी ये वीडियो देख कर सकते हैं। क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है, कोई नए बंदे होते हैं उनको भी सीखना होता है आखिर ये काम कैसे होता है। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं, ताकि आप देखें, सीखें। आप इस तरह से आपको क्लीन करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिसोल्डर वायर से क्या कर लिया, इसको क्लीन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आईपी से साफ़ कर देंगे। आईपी से साफ़ करने के बाद क्या होता है, जैसे कोई भी आईसी आप लगाते हैं ना, तो आईसी में क्या होता है, बोर्ड पे जो है बोर्ड पे कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन होता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है बोर्ड पे क्या रहता है। आप देखें, जैसे कि ये है, इसमें आप देखें ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये है, हर बोर्ड के ऊपर क्या होता है, जहाँ आईसी लगी होती है, आईसी का जो पॉइंट्स होता है वहाँ पे जो है, देखिए ये आपको कट दिख रहा है, ये आपको कट दिख रहा है, इसी कट के अंदर आईसी आनी चाहिए। इसके बाद आपको ये कट दिख रहा है, इसी कट के अंदर आईसी आनी चाहिए।
ये कट आपको दिख रहा है, इसी कट के अंदर ऐसी आनी चाहिए। दोबारा हम लगाएंगे तो ऐसी इसी कट के अंदर आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और फिर हमें आगे का प्रोसेस हम करते हैं कैसे हमें लगाना है। सबसे पहले हमने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद हल्का क्या करना है, असेंबली मशीन से बोर्ड को हल्का हीट कर देना है। बोर्ड को हल्का हीट कर देना है और इस तरह से जो है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सोल्डिंग पेस्ट यूज़ करना है। सोल्डिंग पेस्ट बिल्कुल ऐसे लगाने के लिए क्लियर पेस्ट होना चाहिए अलग से। और इसमें क्या है, पेस्ट में जो है बिल्कुल सोल्डिंग पेस्ट लगाएंगे, पीला वाला पेस्ट, ये पेस्ट सोल्डिंग पेस्ट होता है। तो ये एकदम क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई पेस्ट मिक्स नहीं होना चाहिए, गंदा पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये एकदम क्लीन होना चाहिए, अलग से रखना है काम करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए। ऐसे किया हमने। और इसके बाद हमें क्या करना है, पेस्ट लगाने के बाद क्या करना है, हल्का यहाँ पे हीट कर देना है। हीट करने पे क्या, पेस्ट यहाँ पे फैल गया और पेस्ट फैल जाता है। पेस्ट फैलने के बाद हमें क्या करना है, अब आईसी को लेना है और आईसी लेकर के हमें, आईसी में हमने बताया था जो आईसी में हमें ध्यान रखना है, तो ध्यान हमने ये रखा था जो भाई नंबर किधर है, डॉट किधर है, ये हमने बोला था ध्यान रखने के लिए आपको। और वही चीज़ हमें फिर अभी ध्यान रखना है और देख करके हमें काम करना है। जैसे कि एक बार और आप देख सकते हैं इसको। अब जैसे ये आईसी है, ये ऐसी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये पॉइंट वाला भाग जो है यहाँ ऊपर तरफ बना हुआ है। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ये वाला भाग ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस आईसी को हमें क्या करना है, इस तरह से आईसी को पकड़ना है और आईसी को क्या करना है, उसी जगह पे रखना है जिस जगह पे आईसी हमें लगाना है। लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, तो चारों तरफ से आपको ध्यान रखना है, गोल्डन लाइन के अंदर ही आईसी होनी चाहिए, इस लाइन के बाहर आईसी नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो गोल्डन लाइन के अंदर ही आईसी को हम रखेंगे और चारों तरफ से आईसी को हमें प्रॉपर सेट करना है। और इस तरह से जो है आईसी को सेट कर लिया हमने गोल्डन लाइन के अंदर चारों तरफ से। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया टेप के लिए। देखिए यहाँ से ये टेप हट गया, इस टेप को हम दोबारा लगा देते हैं। क्योंकि जब सही फ़ोन होता है, इस तरह से यदि टेप नहीं लगाओगे आप, तो पता चला उसके चक्कर में आपका दूसरा आईसी भी ख़राब हो गया। चलिए हम आईसी को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इधर उधर हो गया। और इस आईसी लगाने के लिए असेंबली में जो है, असेंबली का हीट एयर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। हीट एयर जितना कंट्रोल रहता है उतना अच्छे से काम होता है आपका। और आप देख सकते हैं जो इधर उधर हल्का ऐसी हो रहा है, अभी इस टाइम पेस्ट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमने हीटिंग किया ही नहीं है, अभी जितना टाइम लगा लें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब इस आईसी को हीट करना है। हीट करने के लिए इस तरह से हमें ठीक इसके ऊपर से हमें हीट करना है। इस तरह से ऊपर से हीट करते हुए नीचे की तरफ जाना है। ये नहीं जो एकदम सीधे नीचे से जा कर के हीट कर दिया, हमें ऊपर से हीट करना है नीचे की तरफ। इस तरह से हल्का मूव करके हीट करना है, इस तरह से हल्का मूव करना है। और इसमें जो है एयर मशीन में ज़्यादा हो तो एयर थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा एयर रहने पर क्या होता है, आईसी उड़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, जो आईसी में आईसी लगाते वक्त एयर मशीन में बहुत कम होनी चाहिए। और हल्का चिमटी का भी हेल्प आपको लेना है। और ये आईसी प्रॉपर जो है अपने जगह पर मेरे हिसाब से बैठ चुकी है। अब हम आपको बताते हैं आईसी को चेक भी कर लेना है। आईसी को हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका, जो ये आईसी प्रॉपर अपने जगह पर लगी है कि नहीं, तो ये चेक करने का तरीका है। इसके लिए आप क्या करें, इस पर सोल्डिंग पेस्ट लगाएं और सोल्डिंग पेस्ट लगाने के बाद क्या करना, आईसी को मूव कराना है। मूव कैसे कराना है ये देखिए, समझिए। मूव कैसे, जैसे आईसी के ऊपर हम हीट देंगे और चिमटी से हम हल्का टच करेंगे इसमें, तो ये हिल करके फिर अपने जगह पे आ जाती है। मतलब ज़ोर से हीट नहीं कर, वो नहीं करना है, चिमटी टच नहीं करना है। ज़ोर से यदि आप ऐसे टच करेंगे तो आईसी जो है बाहर हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि आईसी जो लगी होती है प्रिंट के ऊपर लगी होती है, जब
जब आईसी प्रॉपर अपने जगह पे लगी होगी तो प्रॉपर अपने जगह पर जब आईसी लगी होती है तो हीट मूव करने पर, चिमटी टच करने पर वो प्रॉपर फिर उसी जगह पे आकर के आ जाती है फिर वो, तो क्योंकि नीचे वाले प्रिंट के ऊपर बॉल्स रहता है तो वो मूव करता है और फिर बॉल्स को अपने तरफ खींच लेती है। अब देखिए इस तरह से हमने उठा के लगाने वाला वो मतलब नहीं मूव करने वाला। चलो चलो मैं कट कर दूँगा। चल बस वही तो वाला। इस तरह से जो है, इस तरह से हमें क्या करना है, हीटिंग करते रहना है और चिमटी से हल्का टच करना है चिमटी को। देखते रहिए आप, फिर एक बार और देखिए आप, देखें इसको सही से। इस तरह से लेना है, चिमटी हम रखे हुए, चिमटी का एक कॉर्नर से कहीं से टच करेंगे, कॉर्नर हम बस हल्का टच करना है। देखिए इस तरह से हल्का टच करना हमें, और ये आप देख रहे हैं जो ऐसी हिल रही है और अपनी जगह पे सेट हो जा रही है। और इस तरह से जो है आईसी को हमने लगा दिया। तो इस तरह से आईसी को आप देख भी रहे हैं, गोल्डन कट वगैरह बना हुआ तो उसके अंदर आईसी लगी हुई है। अब थोड़ा सा ठंडा होने देना है, इसके बाद आईसी को साफ़ करना है। अब ये आईसी हमारी लग चुकी है, 100% हम श्योर हो गए जो आईसी इस जगह पे लगी हुई है। और जब बोर्ड ठंडा हो जाए, आईसी ठंडी हो जाए, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर आईपीसी से साफ़ कर लेना है।